अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाकाम ऑपरेशन संदूर के वक्त आपने एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर के बॉर्डर पर 13 किलोमीटर अंदर चली गई है और इंडिया के जेरे कंट्रोल 13 किलोमीटर के इलाके पर अब पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। फिर आपने ये खबर भी सुनी कि 7 मई के बाद भी पाकिस्तान ने भारत का एक राफाल गिराया था और खातून पायलट शिवांगी सिंह अब पाकिस्तान की कस्टडी में है। लेकिन फिर जब मोदी ने ट्रंप से खुद रब्ता किया कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, क्योंकि पाकिस्तान का जो जवाबी हमला था इसने मोदी समेत इंडियन फौज के रोंगटे खड़े कर दिए। फिर सीज फायर हुआ और एकदम से 13 किलोमीटर के इलाके जिस पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा था और शिवांगी सिंह वाली खबरें एकदम से गायब हो गईं। मेरा अपना अंदाजा है कि मोदी की पुरअसरार खामोशी के पीछे कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसने मोदी जैसे इंतहा पसंद और चवल इंसान को जुबान बंद रखने पर मजबूर कर रखा है। इस हवाले से आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, गुलामी की भी एक हद होती है। हम तो उस हद से बाहर चले गए हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हम किसी मंच पर, किसी समिट में, किसी बायलैटरल मीट में हम कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, हम पहलगाम का नाम नहीं ले सकते, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं ले सकते। सच कहा जाए तो हमें मना कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे। हमें मना कर दिया गया है किसी भी विज्ञप्ति के अंदर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेंगे। हालात इतने बिगड़ जाएंगे, मुझे लगता है अगर कहीं गलती से हमारे ऊपर फिर से कोई टेररिस्ट अटैक हो गया और हमें उसका जवाब देना पड़े तो हमें उसके लिए शायद मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कहा जाए कि मोदी जी किसी और से परमिशन लेंगे, यानी कि मोदी जी को फिर अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं पाकिस्तान पे आक्रमण करूं या नहीं करूं। इतनी कमजोर हालत तो हमारी पहले कभी नहीं थी यार, कभी भी नहीं थी। ये किस मोड़ पे आ गए हम। कभी कभी लगता है कि क्वाड की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम नहीं लेने दिया अमेरिका ने, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेने दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री की विज्ञप्ति में राजनाथ सिंह को जो एक विज्ञप्ति निकाली थी उसमें से पाकिस्तान और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हटा दिए गए और 14-15 मिनट के अंदर नई विज्ञप्ति डिफेंस मिनिस्ट्री ने लागू कर दी, पहली वाली डिलीट कर दी गई। एससीओ में जो हुआ वो भी हमारे सामने है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मोदी जी के कुछ सीक्रेट्स हैं जो शी जिनपिंग के हाथ में भी हैं और अमेरिका के हाथ में। कुछ फाइलें हैं, कुछ वीडियो है, क्या है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि भैया इस पे साइन कर दो, बात खत्म हो गई। हमें मना किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते। यानी कि हम आज इस हालत में हो गए कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया तो हम अपनी मर्जी से उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पे अटैक भी नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए अमेरिका से परमिशन लेनी होगी ट्रंप से कि हम अटैक करें या ना करें। इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर तो हमने कभी देखा ही नहीं था भाई। इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर हमने पहले कभी नहीं देखा कि हमारी गुलामों वाली हाल हो गए भाई। हम क्वाड में गुलामी कर रहे हैं, हम एससीओ में गुलामी कर रहे हैं, हम ब्रिक्स समिट में गुलामी करने जा रहे हैं अभी 6 और 7 को। हमारी गुलामी की पराकाष्ठा ही नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई कमजोर नस है मोदी जी के, कोई सीक्रेट है जो अमेरिका के पास भी और शी जिनपिंग के पास भी हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैकमेल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दबाव में है, भारी दबाव में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। देश को कुर्बान कर रहे हैं, वो देश की इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनसे ज्यादा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे शासन नहीं संभाला जा रहा है, तो छोड़ दें, सत्ता चले जाए, कम से कम किसी और को हाथ पे दे दें। एटलीस्ट वो तो भारत की इज्जत रखेगा और तुम नहीं रख पाते हो तो। पर सत्ता की हवस होती है ना, वो इंसान को किस हद तक गिरा देती है नहीं पता। अब तो ओपन ही लोग बातें कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के पास, चाइना के पास मोदी जी के कुछ सीक्रेट वीडियोस हैं, अमेरिका के पास कुछ सीक्रेट फाइलें हैं जिसके बेस पे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हमारी तो ये हालत है कि अगर आतंकवादी हमला हो गया तो मोदी जी पाकिस्तान पे हमला भी नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए उन्हें अमेरिका से परमिशन लेनी होगी, हमला करूं या नहीं करूं। इस बुरे हालात में तो हम पहले कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे।